जी आपका नाम बताइए। प्रताप सिंह नैया सनातनी। प्रताप सिंह जी, आज जो रैली निकाली है किस संदर्भ में? देखिए, ये हमारे महाराणा सांगा के सम्मान में रैली निकाल रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन है, ये रैली नहीं विरोध प्रदर्शन है। जिस तरीके से आगरा के सपा के जो सांसद थे बाबा सुमन, मैं रामलाल सुमन तो नहीं बोल सकता उसको, बाबा सुमन, क्योंकि उसने खुद ने बोला हम बाबर की औलाद है, तो बाबर की औलाद औरंगजेब की औलाद तो बाबा सुमन ही है वो। तो उसने एक टिप्पणी की थी हमारे महाराणा सांगा के ऊपर। उस उपलक्ष्य पर पूरे भारतवर्ष के अंदर आंदोलन छिड़ा हुआ है और 12 तारीख को हम उसके घर पे कूच करने वाले हैं। करोड़ की संख्या में क्षत्रियों की समाज, सर्व समाज को लेकर हम लोग उसके घर पे कूच करने वाले हैं। पिछली बार हमने उसके घर पे कूच किया था, नियते कूच किया था, पर इस बार हम नियते कूच नहीं करने वाले हैं। हाथ में तलवारें डंडे लेकर ही कूच करने वाले हैं और सामने जो भी आएगा देखा जाएगा। इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुमन जैसे बहुत सारे ऐसे नेताओं भी है वोटिंग के लिए आए दिन अपने जो महापुरुष है भगवान को जो टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मांग करते हो सरकार की? देखिए, ये सबक जब बाबा सुमन को मिलेगा, ये सबक पूरे भारतवर्ष में से भड़ुओं को मिलेगा जो हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, हमारे भगवान पर टिप्पणी करते हैं, हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करते हैं और समाज के किसी भी जाति के वर्ग पर टिप्पणी करते हैं। वो अपने छोटी सी मानसिकता को लेकर, खाली वोट बैंक को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। उन्हें अपनी सत्ता की चिंता है, उसे इस देश की चिंता नहीं है, उस देश का माहौल खराब हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, खाली सत्ता की चिंता को लेकर उसी ऐसी टिप्पणी करते हैं। उसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये सबक जब तक लोगों को नहीं मिलेगा, एक को सबक सिखाना पड़ेगा और इस बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। आज और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात की। आपका नाम बताइए। नरेंद्र चौधरी। नरेंद्र चौधरी जी, आज कितने लोग जुड़ने वाले, कौन से समाज के लोग आने वाले? आज सर्व समाज के लोग, सभी हिंदू भाई जो हिंदू धर्म को मानते, जो हमारे देश को मानते, जो राष्ट्र को मानते, वो इस रैली के भागीदार बने हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को इतना मैसेज देना चाहूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं जो कुछ वोटों के लिए हमारे देश के महापुरुषों का अपमानित करते हैं, महापुरुषों पर टिप्पणी करते हैं, इनकी दुश्मनी तो केवल एक संगठन, एक पार्टी से, किंतु ये हमारे देश के महापुरुषों को टारगेट करते हैं, लोक देवताओं को टारगेट करते हैं। तो जनता को जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में हो, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। आगे जाकर ऐसे लोग हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो कृपया जनता को जागना होगा। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को कतई वोट ना दे, चाहे वो किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में हो। हमारे महापुरुष है, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के युवाओं के, पूरे देश के माता पिताओं के दिलों में राज करते हैं। महाराणा सांगा जैसे लोग, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, महाराजा सूरजमल जैसे लोग, जिन्होंने इस देश की धरोहर बचाने का काम किया है, ऐसे लोगों का अपमान अगर ये लोग करेंगे तो देश की जनता नहीं सहन करेगी। इनको कड़ी से कड़ी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इन लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते आप लोग नहीं जागे तो आगे जाकर आप लोगों का राजनीतिक कैरियर भी खतरे में आ सकता है। इसकी चेतावनी मैं आपके मीडिया के माध्यम से इन भांडों को देना चाहता हूं। अस्तु, भारत माता की जय। जय हिंद। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि रामलाल सुमन ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है राणा सांगा जी के लिए, और कल की घटना में हमारे लोक देवता भिताई जी महाराज की मूर्ति को जो जिन्हें खंडित किया है, इस तरीके से असामाजिक तत्व आपस में भाईचारा को बहर करने के लिए, एक दूसरे जाति को लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से निवेदन है कि जो भी इस तरीके का कृत्य करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसा कानून पारित हो कि कोई भी महापुरुष के लिए और हमारे देवी देवताओं के लिए गलत टिप्पणी नहीं करे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। आप क्या कहना चाहते हैं इस विरोध के? जिस तरह से आए दिन ये घटनाएं हो रही है, अब राजनीतिक, आपका जरूर कोई ना कोई राजनीतिक मतभेद आपस में हो सकता है। आपकी ईर्ष्या अगर भाजपा सरकार से है तो आप अपना गुस्सा देश के महापुरुषों पर क्यों निकाल रहे हो? अब इनसे रहा नहीं जा रहा है तो ये लोग अपने देश के महापुरुषों को, भगवान को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि जो भाजपा है वो राष्ट्रवादी विचारधारा से चल रही है। इस हिसाब से ये लोग राष्ट्रवादी वीरों को, हमारे देश के महापुरुषों को टारगेट कर इनडायरेक्टली भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। अरे, आपकी दुश्मनी अगर किसी राजनीतिक पार्टी से तो आप उसको टारगेट करो। आप बीजेपी के नेताओं को कुछ बोलो,
लेकिन हमारे महापुरुषों को अगर कुछ बोलोगे तो इस देश के सपूत ये सहन नहीं करेंगे। चाहे वो महापुरुष किसी भी ज्ञाति से आते हो, वो हमारे देश के आन बान और शान है, जिन्होंने हमारे देश के हमारी धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। ऐसे महापुरुषों का अपमान हिंदुस्तान कतई सहन नहीं करेगा। और इस रैली द्वारा उन सारे भांडों को चेतावनी है कि अगर आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करेंगे तो ये शुरुआत है, आगे जाकर इसका भारी अंजाम और एक भारी आपको सहन करना पड़ेगा। जिस तरह से उस सांसद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, उस कहीं ना कहीं जरूर नहीं उसकी जान भी बची है, उसको शुक्र मानना चाहिए कि उसकी जान बच गई। आगे जाकर पब्लिक का कोई रूप नहीं होता है, कल को पब्लिक के बीच में कुचला भी जा सकता है। तो जो भी हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करता है वो ध्यान से टिप्पणी करे, सोच समझ कर टिप्पणी करे। जय हिंद, जय भारत। मैंने तो हमारे महाना सांगा जी जिसको प्रेस में टिप्पणी की थी, बाबूलाल सुमन कहते हैं, बाबूलाल सुमन को हम बताना चाहते हैं कि जो तूने महाना सांगा पर टिप्पणी की है वो आज पूरे भारत के अंदर एक विशाल आंदोलन का रूप ले चुका है और पूरे भारत के अंदर जन जागृति फैली हुई है। आए दिन हमारे देवी देवताओं के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर, हमारे समाज बंधुओं के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए 12 तारीख को आगरा में हम लोग कूच करने वाले हैं। पूरे भारत में आंदोलन फैला हुआ है। उसके उपलक्ष्य पर एक विशाल महारैली का आयोजन सूरत शहर में किया गया है। और आज राजस्थान दिवस भी है, तो समस्त मारवाड़ी समाज, राजस्थान बंधु समाज, प्रभावी समाज जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए भी एक विशेष महत्व वाली बात की हुई है। और समाज के बंधु एकत्र करने के लिए हमने ये रैली का आयोजन किया है। आपका नाम? रामनरेश सिंह तोमर, राजपूत क्षत्रिय समाज सेवा संघ, मध्य भारत, सूरत। आज हमने ये अपने समाज पे हो रहे फालतू पार्लियामेंट में जो बयान दिया था रामजीलाल सुमन ने, उसके खिलाफ हमने रैली निकाली है और ये संदेश देना चाहते हैं कि कहीं भी राजपूती आन बान और शान पर अगर बात आती है तो राजपूत समाज कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा।